मैं दिवाकर गुप्ता मोविशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का प्री कम मेंस का नया बैच 14 मार्च सुबह 11 बजे स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग मोविशाला के ऐप को डाउनलोड करके मेरा लाभ ले सकते हैं। अभी हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा का चुनाव हुआ है। तो आज मैं छोटा सा टॉपिक है चुनाव आयोग पर डिस्कस करने जा रहा हूं कि लोकतंत्र में चुनाव होता है तो चुनाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष है कि नहीं। इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक अलग से एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसका काम है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, जो कि एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की वही व्यवस्था है जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। लेकिन अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य चुनाव आयुक्तों को हटा सकता है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए तभी सलाह देगा जब राष्ट्रपति के द्वारा ऐसी सलाह मांगी जाए। बिना राष्ट्रपति के मांग के मुख्य चुनाव आयुक्त तो हटाने के लिए सलाह नहीं दे सकता है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि चुनाव आयुक्त भी निष्पक्ष रूप से निडर होकर, भयमुक्त होकर अपने कार्यों का संचालन करें। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष / 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है, लेकिन इनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अपने पद से हटने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकते और इनका वेतन संघ की संचित नीति में भारित होता है, जो कि इनके कार्यकाल के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। चूंकि निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय हो गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि चुनाव आयोग या तो सहमति के आधार पर निर्णय लेंगे, और यदि सहमत नहीं बन पाती तो बहुमत का फैसला मान्य होगा। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने मार्गदर्शन दिया है। मुख्य चुनाव आयोग का मुख्य कार्य संविधान के अधीन संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, उसका अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करने का काम दिया गया। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का काम निर्वाचन आयोग को है। इसके साथ साथ
राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करने का कार्य भी निर्वाचन आयोग को दिया गया। लेकिन राज्यों में चुनाव कराने का दायित्व निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक राज्य में एक प्रादेशिक निर्वाचन आयोग होता है, जिसे आप लोग रीजनल इलेक्शन कमीशन कहते हैं, जो कि अमुक राज्य में विधानसभाओं, विधान परिषद, अमुक राज्य की राज्यसभा सीट के लिए और लोकसभा सीटों के लिए चुनाव कराने का दायित्व दिया गया है। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर करता है तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर ही प्रादेशिक निर्वाचन आयोग को हटाया भी जा सकता है।